तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टैक्सेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सिस्टम। ठीक है। जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं SGST, एक बोलते हैं CGST, स्टेट गुड सप्लाईज एंड टैक्स। और ये सी माने हो गया सेंटर। इसका मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया? जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यूपी से यूपी में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यूपी टू यूपी, तो ये कहलाता है इंट्रा स्टेट। ऐसे में जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन पार्ट कहलाता है SGST, यानी कि उसका एक हिस्सा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और एक हिस्सा जाएगा उसका सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये दोनों इक्वली डिवाइडेड होते हैं। मान लीजिए इंट्रा स्टेट पे 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 9% जाएगा SGST के पास और 9% जाएगा CGST के पास। ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में यानी कि आप लेट्स से दिल्ली, आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं और किस में? यूपी में। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में केवल एक ही जीएसटी लगता है जिसको बोलते हैं IGST। और ये IGST जो है, ये एक तरीके से सारा का सारा जो जीएसटी है वो किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पास। ठीक है जी। यानी वो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होगा। अगर 18% की जीएसटी है तो पूरा का पूरा 18% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसका समझाता हूँ पहले, एक्सरसाइज का, और फिर आप देखना आपको इस एक ही क्वेश्चन से बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी एक्सरसाइज 15.1 को आप ओपन करिएगा। तो 15.1 में जो पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा सा एक डायग्राम बनाना है। और वो डायग्राम आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किसके आसपास घूम रहा है। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है तो मैंने यहाँ M ले लिया। मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है तो मैंने D ले लिया। और उसके बाद डीलर ने वो सारा सामान अपना किसको बेच दिया? कंज्यूमर को, तो एक कंज्यूमर हो गया। ठीक है। अब इसमें देखो, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब मैन्युफैक्चरर डीलर को सामान बेचेगा तो जो डीलर की परचेजिंग स्लिप है वो इसके पास बनेगी, मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक हो गया। और जब डीलर कंज्यूमर को सामान बेचेगा तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग स्लिप है वो डीलर के पास बनेगी। अगर आप ऐसा करते हैं क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कंज्यूमर आगे किसी को बेचता नहीं, तो कंज्यूमर के पास किसी की भी स्लिप नहीं बनती है। यहाँ तक क्लियर है? फिर से रिपीट करते हैं। मैन्युफैक्चरर अगर डीलर को देगा तो डीलर की परचेजिंग स्लिप बनेगी मैन्युफैक्चरर के पास। डीलर अगर कंज्यूमर को देगा तो कंज्यूमर की परचेजिंग स्लिप बनेगी डीलर के पास। अब देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से उसने क्या क्या चीजें सेल आउट की हुई है। तो फिर से वही, एक मैन्युफैक्चरर, एक डीलर और एक हमारे पास क्या है? कंज्यूमर। देखिएगा, मैन्युफैक्चरर ने एक टीवी सेल आउट किया 18,000 रुपए का, किसको? डीलर को। तो मैं डीलर की परचेजिंग स्लिप यहां बनाऊंगा। 18,000 रुपए का ये सेल आउट किया डीलर को। अब देखिएगा, डीलर सेल करता है कंज्यूमर को एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपये, तो मैं 1800 में 1,500 रुपये जोड़ देता हूँ। यानी डीलर के पास, अब डीलर जब कंज्यूमर को देगा, ठीक है भाई, तो कंज्यूमर की परचेजिंग स्लिप बनेगी यहाँ पर। तो मैं ऐसे एरो बना देता हूँ। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये डीलर की परचेजिंग स्लिप है, और 19,500 यानी 19,500 ये कंज्यूमर की परचेजिंग स्लिप है। और इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड जीएसटी इज 12%, यानी कि इन सब के बीच में जो बिजनेस हो रहा है वो हो रहा है इंट्रा स्टेट। इसका मतलब
12% की अगर जीएसटी है तो ये 6-6% में डिवाइड हो जाएगी। 6% जाएगा एसजीएसटी, और 6% जाएगा आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, और ये जाएगा सीजीएसटी। अब बताइए, 18,000 का अगर हम 6% निकालते हैं तो ये आता है 1080, और ये भी कितना आ जाएगा, 1080। फिर हम 19,500 का निकालते हैं 6%, ये आ रहा है 1170, और ये आ रहा है 1170। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब इसके इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, थ्योरी समझ में आ जाए इस क्वेश्चन की, फिर आप बाकी क्वेश्चन भी फटाफट अपने आप कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा अगर समय भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, क्या बोला है कि डीलर ने कितना स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। अब देखो एक चीज समझना यहाँ पर, डीलर ने अपना जीएसटी कितना पे करा, 1080 स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये डीलर की परचेजिंग स्लिप है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा। और ये किसकी परचेजिंग स्लिप है, ये है कंज्यूमर की। तो डीलर ने अपना अमाउंट किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को, यानी 1,080 रुपए डीलर मैन्युफैक्चरर को अपना जीएसटी दे चुका है। और 1,080 रुपए डीलर अपना ये एसजीएसटी दे चुका है, और इतना ही वो आपको सीजीएसटी दे चुका है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। अब क्या हुआ, कंज्यूमर ने भी मैन्युफैक्चरर को अपना जीएसटी दिया। तो कंज्यूमर ने अपना एसजीएसटी किसको दिया, डीलर को, कितना दिया, 1170। और फिर कंज्यूमर ने अपना सीजीएसटी दिया, वो भी कितना दिया, 117। अब ध्यान से देखना, डीलर ने भी पैसे दिए 1,080 रुपए, और फिर डीलर के पास कहां से पैसा आया, कंज्यूमर के पास से। अब सोचो आप, इन दोनों का जो बैलेंस है वो कितना है, वो है 1170 माइनस 1080, यानी 90 रुपए। अब इस चीज को समझिएगा, डीलर पहले ही 1,080 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे चुका है, और उसके पास 1170 कंज्यूमर से आ गया, यानी कि उसको अभी और कितना बैलेंस देना है, उसको देना है 90 रुपए। अब आप कहोगे सर ये तो आपने 1,080 रुपये पहले दे चुका है, देखो वो दिया है उसने मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर 1080 रुपीज देगा। और वही मैन्युफैक्चरर स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना देगा, 1080। हालांकि दिया डीलर ने है, लेकिन डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैन्युफैक्चरर को दिया। अब कंज्यूमर ने किसको दिया, डीलर को। तो डीलर के पास एक्चुअली में जो स्टेट को देने के लिए पैसा है वो है 90 रुपए। ये बात समझ में आ रही है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, डीलर कितने पैसे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, 90 रुपए। 1,080 रुपये उसने किसको दिए हैं, गवर्नमेंट को नहीं दिए, मैन्युफैक्चर को दिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चर कितने पैसे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो देगा 1080। मैन्युफैक्चर सेंट्रल को कितने देगा, 1080। ठीक हो गया। अच्छा, कंज्यूमर ने कितना पैसे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, वो बताइए। कंज्यूमर ने दिया है 1170, और कंज्यूमर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, 1170। अब इसको तो देखो, ये तो समझने के लिए हो गया। मोटी बात ये ध्यान रखना है कि आप डीलर की अगर बात करेंगे तो डीलर में से मैन्युफैक्चरर माइनस होगा। ठीक हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। तो जो भी बीच वाली क्वांटिटी है, मैन्युफैक्चरर, डीलर और कंज्यूमर में, अगर डीलर के बारे में बात कर रहा है तो डीलर में से मैन्युफैक्चरर माइनस होगा। ठीक हो गया। कंज्यूमर की बात करेगा तो कंज्यूमर में से डीलर माइनस होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, डीलर पे करेगा 90 रुपए। चलिए फटाफट से सेकंड पे आते हैं। सेकंड उसने पूछा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डीलर ने अपना कितना पैसा दिया था, 1080। ठीक है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर कंज्यूमर ने कितना दिया, 1170। तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो अमाउंट पहुंचे हैं। एक तो डीलर ने अपना 1080 दे दिया था, और बैलेंस वो और पे करेगा अपना 90 रुपए। तो यानी कि कितना पैसा हो गया, 1170। इतना पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इतना ही पैसा जाएगा, यस। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही पैसा जाएगा। तो क्या करना होता है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि माइनस करना होता है। अब ये देखो 1170 हाईएस्ट अमाउंट है, तो कंज्यूमर का जो हाईएस्ट अमाउंट होता है जो वो डीलर को देगा, वही फाइनली हमारा कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को।
और कंज्यूमर का ही जो फाइनल अमाउंट होता है वही कहाँ जाता है, एसजीएसटी पे। तो ये छोटी सी बात क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखें, बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये ऐड करके ही पहुंचेगा। बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर तो कोई नहीं पूछेगा आपको बेसिक्स पता है कि नहीं पता। उस वक्त आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट अमाउंट है वही जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही हाईएस्ट अमाउंट जाता है एसजीएसटी। ठीक है, चलिए थर्ड पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया थर्ड में भी यही काम करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके चला गया आपका 1170, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कितना जाएगा, 1170। और फोर्थ पॉइंट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया इन सबको ऐड कर दिया। यानी कि कंज्यूमर के पास पहले डिस्काउंट आया था, प्रॉफिट करके उसने 19,500 का बेचा था, फिर उसने 2 बार जीएसटी पे करा कंज्यूमर ने। तो ये फाइनली अगर हम देखें तो ये टोटल आ रहा है 21,840, ये फाइनल अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा। क्लियर हो गया। अच्छा डीलर कितना पे करेगा, डीलर की परचेजिंग मन मैन्युफैक्चरर के पास है, तो डीलर पे करेगा। अगर क्वेश्चन में डीलर भी आता तो 18,000 रुपये तो उसने यहाँ पे किए हैं, 1080 उसने एसजीएसटी दिया है, 1080, तो ये पूरा अमाउंट किसका आ जाता है, डीलर का। आई थिंक इस एक क्वेश्चन से आपको छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। अब हम जल्दी जल्दी अपने सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इसी तरह का डायग्राम बनाएंगे। थ्योरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आप सबको पता है कैसे लिखनी चाहिए। हम सीधे अपने क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे आते हैं। इस बार देखो शॉपकीपर ने बाई किया कैमरा एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम होलसेलर। तो होलसेलर से कितने लिया, शॉपकीपर ने। और ऑब्वियस है अगर शॉपकीपर ने लिया है तो वो किसको पे करेगा, कंज्यूमर को। ठीक हो गया। चलिए कितने का था कैमरा, उसकी जो एमआरपी थी वो कितनी थी, 1,600 रुपये। देखो 1,600 रुपये की एमआरपी थी, उसमें से उसने 20% का क्या किया, डिस्काउंट। तो ये बैठ गया 1280। ठीक हो गया, 1,600 में से आप 20% माइनस कर देना। ये किसकी परचेजिंग स्लिप बन रही है भाई, शॉपकीपर, ध्यान रखना। तो ये शॉपकीपर की परचेजिंग, यानी कि मैं होलसेलर ने शॉपकीपर को ये कैमरा 1,280 रुपये का दिया। उसके बाद शॉपकीपर ने इसको सेल किया प्रिंटिंग प्राइस पर, यानी शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने का दिया, 1,600 रुपये का ही दिया। तो ये कंज्यूमर की परचेजिंग स्लिप। अब आते हैं, जो सेल्स लग रही है वो इंट्रास्ट रेट लग रहा है टैक्स। तो आपको पता है 6% आपका एसजीएसटी, 6% आपका सीजीएसटी, ये एस और शॉर्ट में सी लिख रहा हूँ मैं। 1,280 का अगर आप 6% निकालेंगे तो ये आ रहा है 76.8। ये भी कितना आ जाएगा, 76.8। 1,600 रुपये का अगर आप 6% निकालेंगे तो ये आ रहा है 96। ये भी कितना आ रहा है, 96। अब बताइए पहला क्वेश्चन, एसजीएसटी सॉरी जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, शॉपकीपर ने, बताइए कैसे निकालेंगे। अब देखो बीच वाली आइडेंटिटी है, मैंने क्या बोला था, जो बीच वाली आइडेंटिटी होती है उसमें कैसे निकालते हैं, 96 में से क्या माइनस करेंगे, 76 पॉइंट। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो पहले क्वेश्चन को आप वापस से समझिएगा, मैंने इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि माइनस क्यों करते हैं। तो ये आ रहा है आपका 19 पॉइंट। फिर दूसरा जो पार्ट है इसका, इसमें आ रहा है जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने आपको बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वही आपका जाएगा। तो 96 आपका हाईएस्ट अमाउंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी यही अमाउंट जाएगा, तो थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा, 96। और फोर्थ में उसने कहा है कि कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो बस आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, 1,600, फिर 96 प्लस 96, एंड फाइनल क्वेश्चन आंसर इज 1792। देखिए अगर आपको थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपको विद थ्योरी समझा दूंगा ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को भी उसी थ्योरी से कर पाए। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स ए वॉशिंग मशीन टू ए होलसेलर। अब देखिए मैन्युफैक्चरर से सीधे कहाँ गए हम, होलसेलर पे। होलसेलर ने इसको प्रॉफिट पे बेचा ट्रेडर को, तो ये ट्रेडर आ गया। और ट्रेडर ने सेल आउट किया कंज्यूमर को। तो देखिए इस बार चार आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर कितने में सेल आउट किया, 15,000 रुपये का मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा। तो ये किसकी परचेजिंग स्लिप बन रही है, ये बन रही है होलसेलर की। फिर मैन्युफैक्चरर ने द होलसेलर सेल इट टू ए ट्रेडर, 1,200 रुपए के प्रॉफिट पे उसने आपको आगे सेल आउट कर दिया। तो 1,500 में 1,200 जोड़ देना, तो कितना आ गया, 16,200। ये ट्रेडर की परचेजिंग स्लिप बन गई। ट्रेडर ने कंज्यूमर को 1,800 रुपये और प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि फाइनल अमाउंट आ गया 18,000 रुपये। ये किसका आ गया, कंज्यूमर का। इफ ऑल द स्टेट्स आर इंट्रा स्टेट, सारे सब कुछ इंट्रा स्टेट है तो सब क्या लगाना है, 6%। सेंट्रल गवर्नमेंट 6%, ये तो फटाफट से सबके टैक्स निकाल लेते हैं।
ठीक है, इसका टेक्स्ट आ रहा है, टैक्स आ रहा है 900 रुपये। इसका भी आ गया 900 रुपये। यहाँ अगर आप करेंगे तो 972, यहाँ 972, यहाँ आ रहा है 1080, यहाँ आ रहा है 1080। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब तो आई थिंक सब फटाफट से कर दोगे आप। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर, बीच में और आ रहा है होलसेलर, तो क्या करेंगे, होलसेलर में से मैन्युफैक्चरर माइनस कर देंगे। 972 माइनस 900 कितना हो गया, 72। दूसरा उसने पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। अब ट्रेडर आ गया तो ट्रेडर में से होलसेलर माइनस कर देंगे, तो यानी कि 1080 माइनस 972 कितना आ गया ये, 108। तीसरा उसने पूछा है आपसे द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे। आई थिंक ये तो अब सब काफी, हम काफी क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस में काफी कुछ समझ लिया आपने। कंज्यूमर पे करेगा 18,000 रुपये, परचेसिंग स्लिप है उसकी। 1080 उसका एक टैक्स लगा है, 1080 दूसरा टैक्स लगा है। तो जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 20,160। ये इसका बन गया कंज्यूमर का फाइनल बिल। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। डीलर बाइज एन आर्टिकल। इस बार कौन कौन सी क्वांटिटी है, डीलर ने बाई किया होलसेलर से, ठीक है जी। होलसेलर, डीलर एंड देन कंज्यूमर। होलसेलर ने 60,000 रुपये का, सॉरी 6,000 रुपये का क्या था, एक आर्टिकल था जिसको उसने 30% डिस्काउंट पे बेचा। तो 6 थाउजेंड का आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, 30% डिस्काउंट कर देंगे, तो ये बैठ गया आपका 4200। फिर 4200 पे उसने जो डीलर को सेल आउट किया वो मार्केट प्राइस के 10% पे, मार्केट प्राइस कितना था 6,000, उस पर 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया। ये डीलर ने किसको दिया, कंज्यूमर को। तो 5400 ये कंज्यूमर की परचेजिंग है, ये डीलर की। और जीएसटी है 5%, और इंट्रा स्टेट है, तो यानी कि 2.5% आपका स्टेट जीएसटी, 2.5% आपका एस जीएसटी। तो यहाँ लिख देते हैं एस, यहाँ लिख देते हैं सी। तो 4200 का अगर आप 2.5% निकालेंगे तो 105 ये आ रहा है, 105 ये आ रहा है। यहाँ पे 135 आ गया, यहाँ पे भी 135 आ गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। पहला है कि कंज्यूमर कितना पे करेगा, तो 5400 प्लस 135 प्लस 135, तो इसका आंसर आ गया 5670। दूसरा है इसके अंदर द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट। बीच में कौन है, डीलर है, डीलर ने स्टेट को कितना दिया तो माइनस कर देंगे, 135 में से 105। ठीक हो गया, ये 30 रुपए यहाँ से आ गए। और थर्ड है द अमाउंट ऑफ द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाईएस्ट अमाउंट कितना है, 135, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया जी, चलिए फिफ्थ का। इस बार कौन कौन सी क्वांटिटी है ये देख लेते हैं। एक तो आ रहा है इसके अंदर होलसेलर, उसके बाद आ रहा है शॉपकीपर, उसके बाद आ रहा है कंज्यूमर। द प्रिंटिंग प्राइस है 50,000। अब होलसेलर ने डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को, तो कितने में, 50,000 का 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आ गया आपके पास, 45,000 रुपीज ये आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद शॉपकीपर ने सेल किया आर्टिकल को 4% अबव द मार्केट प्राइस। क्या करेंगे, 50,000 में 4% ऐड करेंगे, क्योंकि उसने इसमें प्लस करके इसको बेचा है। कितना हो गया वो, 52,000। ये कंज्यूमर की परचेजिंग, ये होगी शॉपकीपर की परचेजिंग। स्टेट से इंट्रा स्टेट, तो यानी कि 9% लगेगा, एस जीएसटी 9%, सी जीएसटी भी आपका 9%। चलिए कितना कितना आ रहा है, 45,000 का अगर आप निकालेंगे तो ये बैठ रहा है 4050, ये भी 4050, इसका आ रहा है 4680, इसका भी आ रहा है 4680। ठीक है, ये मैंने निकाला क्या पहले से ही। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। शॉपकीपर बीच में है, तो वो द अमाउंट ऑफ द टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। तो शॉपकीपर की परचेजिंग किसके पास है, होलसेलर के पास है, तो वो कितना पे करेगा। ये चीज समझ में आ रही है, 45,000, उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, 4050, फिर उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए, 4050। ये किसकी परचेजिंग स्लिप है, कंज्यूमर, सॉरी शॉपकीपर। तो ये आ रहा है 53100। दूसरा उसने पूछा है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर की परचेजिंग स्लिप है शॉपकीपर के पास, तो उसको भी ऐड कर दीजिए,
52,000, 4680 प्लस 4680, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये बैठ रहा है आपका 61360। तीसरा इसने पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है बीच में है शॉपकीपर, तो माइनस कर देंगे 4680 माइनस 4050, तो ये बैठ गया आपका 630। और फोर्थ में उसने कहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो हाईएस्ट अमाउंट कितना है 4680। ठीक हो गया, ये इसका आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट से क्लियर करते हैं इसको। 6 क्वेश्चन में उसके पास, देखिए इस बार कौन कौन है, होलसेलर है, उसके बाद और कौन आ रहा है, रिटेलर। तो होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर ने टीवी सेल आउट किया है किसको, 40,000 रुपीज का। तो 40,000 रुपीज की परचेजिंग स्लिप किसकी बन रही है, रिटेलर को। और 15%, एक मिनट, द रिटेलर बाइज द टीवी फ्रॉम होलसेलर फॉर 40,000, ही मार्क द प्राइस ऑफ द टीवी 50% above his cost price and sell to a customer at 5% discount on the market price। इसका क्या मतलब हुआ, देखो 40,000 पे पहले उसने क्या करा, ऐड किया कितना, 15%। 40,000 पे पहले उसने 15% अपना प्रॉफिट या कुछ भी कह लो आप, कमाने के लिए उसने इसको ऐड किया। तो 40,000 प्लस, अगर हम 15% निकालें तो ये बैठता है आपका 46,000। ठीक है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। 46,000 आने के बाद उसने इस पे डिस्काउंट दिया 5% का। ठीक हो गया बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, 5% क्या कर देंगे, माइनस। तो जैसे ही आपने 5% माइनस किया तो ये बैठ गया आपका अमाउंट 43,700। ये फाइनल अमाउंट हो गया। ये किसको दे रहा है, वो कंज्यूमर को। चलिए जी, वापिस आते हैं। अब स्टेट में लग रहा है इंट्रा स्टेट, और जीएसटी है 12%। चलिए जी, एस जी एस टी 6%, सी जी एस टी 6%। 40,000 का अगर आप 6% निकालेंगे तो 2400। ये भी कितना आ गया, 2400। यहां से आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 2622, ये भी आ रहा है 2622। चलिए, अब ये कंज्यूमर की परचेजिंग, ये रिटेलर की। पूछा क्या क्या है वो देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, ऑब्वियस है 46,000, पहले ही उसने बोला हुआ है कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना था, 46,000। द अमाउंट विद द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, सारा अमाउंट ऐड कर दीजिए, 43,700 प्लस 260, 2622 प्लस 2622, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 48944। तीसरा है इसमें द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द, रिटेलर बीच में आ रहा है, उसको सेंट्रल को पे करना है, तो आपको मैंने बताया था इसको माइनस कर देना। सो 2622 माइनस 2400, कितना आ गया ये, 222। और फोर्थ में उसने कहा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो हाईएस्ट अमाउंट कितना है, 2622। सारे क्वेश्चंस उसी तरीके के हैं, रिपीटेड है। सेवंथ पे आते हैं। इस बार कौन कौन से आइडेंटिटीज है, एक तो मैन्युफैक्चर दिख रहा है मेरे को, एक शॉपकीपर आ रहा है और एक कंज्यूमर आ रहा है। 12,000 रुपए का आर्टिकल है जो मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल आउट किया है, शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने क्या किया, उस पे 25% का उस पे प्रॉफिट ऐड किया। तो 12,000 रुपए में, देखिए 12,000 का पहले क्या निकाल लेते हैं, 25%। ठीक है, मेरे साथ साथ आप कैलकुलेशन करते रहो। 12,000 का अगर हम 25% निकालते तो 15,000 रुपये हो गया। ये वही क्वेश्चन हो गया, अभी वो डिस्काउंट भी देगा देखो। इस 15,000 रुपये में उसने बोला कि 10% का मैंने क्या दे दिया, डिस्काउंट। लो जी, 10% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो 15,000 पे मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। ये बैठ गया आपका 13,500 रुपये, यानी कि ये फाइनल पेमेंट है जो कंज्यूमर को देनी है। पहले क्या किया, 12,000 रुपये में मैंने 25% ऐड किया, तो जो अमाउंट आया उस अमाउंट को उसने क्या बोला, 10% का डिस्काउंट दे दिया। बस बाकी सब चीजें सेम है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है और जीएसटी है 12%, तो 6%, 6%। तो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, एस और सी। ये कितना हो गया आपका 12,000 का 720।
यहाँ पर भी 720। यहाँ कितना आ जाएगा अमाउंट आपका? अच्छा, एक चीज और इसमें मेंशन कर रहा है उसने, फर्दर ऑफ भी है भाई, ये रह गया, फर्दर ऑफ है 5% का। अब एक काम करो, 13,500 में 5% और ऑफ कर दीजिए, तो इसका माइनस कर दो 12,000, 13,500 का, तो ये बैठ रहा है 12,000, 12,825। ये 5% और कम किया है भाई इसमें ना, ये 5% का और कम किया है। तो अब इस पे निकाल दो स्टेट जीएसटी, और ये आ रहा है 769.5। ये मैंने किसका निकाला? 12,825 का। और स्टेट सेंट्रल भी क्या बन जाएगा, ये वाला है। चलिए, अब दोनों की स्लिप आ गई आपके पास, चलिए फाइनल अमाउंट निकालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, कंज्यूमर ने कितना पे किया। भाई ये तो बार बार वही चिंदी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 12,825, उसमें आप जोड़ दीजिए 769.5 प्लस 769.5। ठीक है, कितना बैठ रहा है भाई? 414364। दूसरा है, पूछा गया है क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, बीच में है शॉपकीपर तो माइनस कर देंगे 769.5, माइनस क्या कर देंगे 720, कितना आ गया 49.5। और तीसरा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेंटर, तो हाईएस्ट अमाउंट कितना है 769 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैन्युफैक्चरर, देखो अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी दिख रही है मेरे को। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, फिर उसके बाद रिटेलर है, और फिर उसके बाद कंज्यूमर है। लास्ट में देखो लिखा क्या है, इंट्रा स्टेट है, तो कोई टेंशन नहीं है, सबके आधे आधे कर देंगे। मैन्युफैक्चरर ने 5,000 रुपए का कोई आर्टिकल था और उसको 25% के डिस्काउंट पे बेचा, तो ये बैठ गया आपका 3,750। ये किसको दिया उसने? होलसेलर को। अब इसमें आप वो भी लगा दो साथ साथ, 6% आई थिंक, एट्थ में, हाँ 6%, 6%, 6%, कितना बैठ जाएगा ये? 225 रुपये ये बैठ गए, 225 रुपये ये बैठ गए। ये मैंने किसका निकाला है? 3,750। अब आगे क्या हुआ है, अ, ठीक है जी, होलसेलर सेल इट टू द रिटेलर एट ए डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना था? 5,000। 5,000 पे 15% का उसने क्या किया है? डिस्काउंट किया है। तो 5,000 का अगर हम 15% निकालें तो ये बैठता है 4,250, यानी ये किसकी परचेजिंग बन रही है अब? ये बन रही है रिटेलर की। इस पे लगाइए 6% और 6%, तो ये बैठेगा आपका 255, 255। फाइनल आता है कंज्यूमर पे। रिटेलर ने कंज्यूमर को जो दिया वो पूरे के पूरे मार्केट प्राइस पे दे दिया। ठीक है जी, यानी कि लिखा हुआ है कि द रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को पे करता है मार्केट प्राइस पे, यानी कि ये कितने का हो गया? 5,000। इसका निकालिए 6%, 6%, तो 300 रुपये आ गया, 300 रुपये आ गया। चलिए जी, ये कंज्यूमर की बन गई। पहला क्वेश्चन, द अमाउंट विच द होलसेलर पे, होलसेलर कितना पे करता है? तो होलसेलर की परचेसिंग कहाँ है? मैन्युफैक्चरर के पास, तो 3,750 प्लस 225 प्लस 225, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये बैठ रहा है आपका 4,200, 3,750 प्लस 225 प्लस 225, तो 4,200। सेकंड उसने पूछा है, द अमाउंट विच द रिटेलर पे, रिटेलर की परचेसिंग कहाँ है? होलसेलर के पास है, तो 4,250 प्लस 255 प्लस 255, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 4,760। थर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहां उसने पूछा है आपसे, तो होलसेलर पे कितना करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो होलसेलर बीच में आ रहा है, तो 255 में से हम क्या करेंगे? 225 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आ गया? 30। फोर्थ उसने पूछा है आपसे, रिटेलर कितना पे करता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो रिटेलर भी आपका इसी क्वांटिटी के बीच में आ रहा है, तो 300 में से क्या माइनस कर देंगे हम इस बार? 225, सॉरी 255, तो ये कितना बैठ गया बेटा? ये बैठ गया आपका 45 रुपीज। ठीक है, सेम से क्वेश्चंस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटी है? प्रिंटिंग प्राइस आर्टिकल है 40,000, होलसेलर जो है वो यूपी में है, वो परचेज करता है गुजरात से। अब देखो यहाँ पर इंटर स्टेट आ रहा है, यहाँ पर गुजरात से में कौन है आपका मैन्युफैक्चर, ध्यान ध्यान से देखना। चलो पहला, इस बार एक पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो इंटर स्टेट से आ रहा है। उसने किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर कहाँ पर है आपका? यूपी में।
और होलसेलर ने रिटेलर को पे किया। और रिटेलर कहाँ पर है भाई? ये हिमाचल में। तो सारे के सारे इंटर स्टेट हो रहे हैं भाई। चलो, 36,000 रुपये का आर्टिकल था, 40,000 रुपीज का, जिसमें से 10% का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट। यानी कितना बैठ गया ये, 36,000। यहाँ तक क्लियर हो रहा भाई? आगे बढ़ो। अब इंटर स्टेट है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इंटर स्टेट में केवल और केवल आईजीएसटी लगेगा। और वो आईजीएसटी किसके पास जाता है? वो जाता है सेंट्रल के पास। तो इसका सीधे हम 18% निकालेंगे, एंड दैट इज 6480। चलिए जी, यूपी में जो पर्सन था, यानी जो होलसेलर था, उसने क्या किया है? अच्छा, ये हो गया आपके पास, ये किसकी परचेजिंग स्लिप बन गई? यूपी। अब यूपी में जो पर्सन था, यानी कि होलसेलर था, उसने हिमाचल वाले को दिया कितने पर? देखो लिखा है इसमें, द होलसेलर सेल द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव द प्रिंटिंग प्राइस। तो 40,000 का उसने 5% ऐड करा, तो वो हो गया आपका 42,000। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। इसका भी 18% निकालोगे आप, तो ये बैठ रहा है 7560। उसके बाद ये किसकी परचेजिंग स्लिप बन रही है? रिटेलर की। अब देखिए, सारे के सारे इंटर स्टेट हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। द अमाउंट अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। होलसेलर की परचेजिंग किसके पास है? गुजरात वाले के पास। तो उसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 36,000 प्लस 6480। तो सीधे डायरेक्ट अमाउंट आ गया 42,480। इसमें कोई स्टेट और सेंट्रल नहीं जाएगा। ये हो गया होलसेलर की। फिर पूछा है इसने, अमाउंट पेड बाय द रिटेलर। तो रिटेलर का अमाउंट कहाँ पर है? रिटेलर की परचेजिंग है होलसेलर के पास, तो वो कितना हो जाएगा? 42,000 प्लस 7560, एंड दैट इज 49,560। तीसरा इसने पूछा है, द अमाउंट पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। होलसेलर आपका बीच में है, तो क्या करेंगे? 7560 में से 6480 क्या करेंगे? माइनस। तो ये आ गया 1080। और फोर्थ उसने पूछा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फाइनल अमाउंट है वो हाईएस्ट वाला जाएगा। वो कितना है हमारे पास? 7560। ठीक है जी। चलिए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको भी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटिंग प्राइस होलसेलर इन मुंबई। तो होलसेलर जो है वो मुंबई में है, और शॉपकीपर जो है वो आपका दिल्ली में है, और कंज्यूमर जो है वो भी आपका दिल्ली में है। यानी कि अब आप देखो, इनके बीच में तो इंटर स्टेट, यानी कि केवल क्या लगेगा? आईजीएसटी। और इन दोनों के बीच में लगेगा इंट्रा स्टेट। तो इसमें लगेगा एसजीएसटी भी लगेगा, और सीजीएसटी भी लगेगा। यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं अपने वैल्यूज पर, क्या क्या पूछा गया है। 24,000 रुपए का शॉपकीपर ने होलसेलर से आर्टिकल बाई किया। तो शॉपकीपर की परचेजिंग कितनी बनेगी यहाँ? 24,000 ये बनी, जिसमें से 12% का जीएसटी लगाया। तो ये बैठ गया आपका 2880। अब ये जो जीएसटी है ये आईजीएसटी है, यानी किसको जाएगा ये? सेंट्रल को। अब आते हैं आगे। जो शॉपकीपर है उसने क्या किया है? प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ द बेसिक प्राइस। उसने क्या किया? 24,000 पे अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। कितना? 15%। और ये अमाउंट आ गया आपका 27,600। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। 6% इसका एसजीएसटी जाएगा, वो हो गया 1656। और 6% इसका जाएगा सीजीएसटी, ये हो गया 1658। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में कैसे हम इसको सेट ऑफ करेंगे। देखो, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सेंट्रल का सेट ऑफ सेंट्रल के साथ होता है, फिर जो बैलेंस बचता है उसका स्टेट के साथ जाता है। अब ये चीज क्या है इस क्वेश्चन में देखना भी आप। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, द प्रिंटिंग द प्राइस विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो ये तो शॉपकीपर ने कितने का परचेज किया? शॉपकीपर की परचेजिंग है होलसेलर के पास। तो 24,000 में आप क्या ऐड कर दीजिए? 2880। ये आ गया आपका 26,880। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड पूछा इसने,
कंज्यूमर ने कितना पे करा? कंज्यूमर का कहाँ पर है हमारे पास? शॉपकीपर के पास 27600। उसमें आप ऐड कर दीजिए 1656, फिर ऐड कर दीजिए 1656। ये बैठ रहा है आपका 30,912। अब आते हैं थर्ड पे। यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आप कहोगे सर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो 1656 जा रहा है। नहीं, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देखिएगा, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के पास ये वाला अमाउंट नहीं जाएगा। देखो, शॉपकीपर ने अपना कितना टैक्स दे चुका है शॉपकीपर? इस पे आओ पहले आप। शॉपकीपर दे चुका है 2880। किसको? मुंबई वाले को। कंज्यूमर ने अपना टैक्स पे करा किसको? शॉपकीपर को। वो दो पार्ट में पे करा। एक 1656 पे करा, एक 1656 पे करा। अब देखो, होता क्या है, इसको ऐसे समझना कि शॉपकीपर के जेब से चले गए हैं इतना अमाउंट। तो शॉपकीपर ये चाहेगा कि भाई मैं ये पैसा तो कहीं ना कहीं से उठाऊं, तो उसने कंज्यूमर से ये पैसा ले लिया। अब अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करो, 1656 प्लस 1656, 1656 प्लस 1656, ये बैठ रहा है 3312। यानी देखो, शॉपकीपर के पास इतना अमाउंट तो आ चुका है कंज्यूमर से टैक्स के फॉर्म में, और वो 2880 रुपये शॉपकीपर जो है वो मुंबई वाले को दे चुका है। तो आप ध्यान से देखो, अपना पैसा तो सबसे पहले निकालेगा ना इसमें से, कि भाई ठीक है, मेरे मेरे पास मैंने जो पे किया था वो इतना पे किया था, तो भैया मैं इतना तो निकाल लूं कंज्यूमर के टैक्स में से, ताकि मेरे को तो फायदा हो। तो उसने क्या करा, इसमें से अपना बैलेंस जो था 2880, वो उसने निकाल लिया। कितना बैठा वो? 432। अब सोचो, 432 पैसे किसके पास बैलेंस है? शॉपकीपर के पास, जो उसको कंज्यूमर से मिले हैं। अब सरकार कहेगी इसको कि भैया 432 रुपये आपको और देने हैं। ने पहले ही 2880 रुपये दे चुके आप, 2880 रुपीज। 432 आपका और बैलेंस बचता है। ये बैलेंस किसके पास जाएगा? अब इसको ध्यान से समझना। सेट ऑफ के बारे में मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी। इस सेट ऑफ में क्या होता है, आईजीएसटी सेट ऑफ होता है पहले स्टेट के साथ, सॉरी सीजीएसटी के साथ। तो आईजीएसटी पहले सेट ऑफ होगा सीजीएसटी के साथ। तो कितना हो गया बताओ? 2880 में से पहले आपने माइनस करा 1656। 2880 में से आपने माइनस किया 1656, ये बैठ रहा है 1224। इतना बैलेंस बचा। देखो, सेंट्रल से सेंट्रल सेट हो गया। अब इस अमाउंट में से आप जो बैलेंस बचा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को फिर हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि जो बैलेंस बचा वो किससे सेट ऑफ होगा? स्टेट से। वो कितना है? 1656 - 1224। ये होता है सेट ऑफ बैलेंस अमाउंट। किससे हो रहा है वो? स्टेट से। अब देखिएगा, इसमें से अगर हम 1656 माइनस करें तो ये बैठ रहा है 432। ये वो बैलेंस है जो किसके पास जाएगा? वो जाएगा SGST यानी स्टेट के पास। ठीक हो गया? तो समझाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि शॉपकीपर ने जो पैसा दिया है टैक्स का, वो चाहेगा कि वो पैसा मैं कंज्यूमर से ले लूं। कंज्यूमर से उसने ले लिया, लेकिन कंज्यूमर से लेने के बाद अभी भी उसके पास जो 432 रुपीज बैलेंस बचता है, जो उसने सरकार को देना है। और चूंकि दिल्ली में रहता है वो, सेट ऑफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो जो पैसा बचा वो कौन लेगा? वो लेगा दिल्ली गवर्नमेंट। SGST जाएगा 432। ठीक हो गया? तो थर्ड का आंसर कितना हो गया? 432, यहाँ लिख देते हैं। और अब आते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा, ये बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा पहुंचा वो पैसा पहुंचेगा हाईएस्ट अमाउंट। देखो, हाईएस्ट अमाउंट कितना है? 2880। यहाँ कितना है? 1656। तो हाईएस्ट अमाउंट कितना है? 2880। ये वो फाइनल अमाउंट होगा जो सेंट्रल के पास जाएगा। ठीक हो गया? चलिए, अब ये दो क्वेश्चन और बचते हैं आपके, 11th एंड 12th। इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किरण ने परचेज किया कोई आर्टिकल 5310 पे, जिसमें से 10% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस इंक्लूड है एंड 80% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो उसका मार्केट प्राइस था वो एक्स था। ये मार्केट प्राइस हो लेते हैं। अब इस एक्स पे सबसे पहले क्या मिला? डिस्काउंट मिला। यानी एक्स का 10% निकाल लेते हैं, एक्स इंटू एक्स का 10%। ये जो अमाउंट आया है
इस अमाउंट पे 18% का जीएसटी लगा है। तो अगर ये मान लीजिए पी अमाउंट है, तो पी प्लस पी का 18% जो होगा, वो मेरा फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 5310, जो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है। किरण ने इस अमाउंट पे पहले क्या मिला उसको, 10% का डिस्काउंट मिला मार्केट प्राइस पे, फिर 18% का उसका जीएसटी लगा, और ये फाइनल अमाउंट आ गया। पी की वैल्यू कितनी ली है हमने, ये वाली वैल्यू ली है, तो उसको यहाँ रख देते हैं। तो एक्स माइनस 10x/100 प्लस फिर से x माइनस 10x/100, और इसका कितना हो गया आपका, 18%, यानी 18/100। ये हो गया आपका 5310। अब आप क्या करें, इसमें से x माइनस 10x/100 को आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 + 18/100, और ये कितना हो गया, 5310। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10x - x, 9x/10, इंटू कितना हो गया, 118/100, और ये सारा अमाउंट मिलके किसकी वैल्यू हो गई, 5310। यानी कि अब अगर हम फाइनल कैलकुलेट करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस सबको। ये 10, दिस इज 100, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 × 118। इन सब की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ रहा है 5000 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो गया उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 12th। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, शॉपकीपर ने एक आर्टिकल परचेज किया बाई लिस्ट प्राइस, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है या लिस्ट प्राइस है वो कितना है, वो है 8000 रुपीज, एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम ए होलसेलर। उसने होलसेलर से किसी डिस्काउंट पे परचेज किया। नाउ ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। अब उसने इसको कितने में बेचा, यानी देखो, होलसेलर ने परचेज, शॉपकीपर ने परचेज किया होलसेलर से, शॉपकीपर ने किसको दिया, कंज्यूमर को। अब देखो इसके बीच में हम कैसे लिस्टिंग करेंगे। होलसेलर ने 8000 रुपए में जो लिस्ट प्राइस था उसमें से उसने X% का डिस्काउंट दे करके किसको दे दिया, ये शॉप, यानी किसकी परचेजिंग बन रही है, ये शॉपकीपर की। शॉपकीपर ने वो प्रिंटिंग प्राइस पे किसको दिया, आपको, कंज्यूमर को, तो ये कंज्यूमर की बन गई। और द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट है, 18% का जीएसटी है, तो बेटा 9% तो एसजीएसटी लगेगा, 9% आपका एस सी जीएसटी ले लेते हैं इधर, और इधर ले लेते हैं एसजीएसटी। इफ द शॉपकीपर पेज 72 रुपीज, स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर परचेज परचेज करता है, तो इसका मतलब मेरे को केवल एसजीएसटी चाहिए। तो बताइए इसका एसजीएसटी कितना होगा होलसेलर का। इस अमाउंट में से हम क्या करें, हम इस अमाउंट का 9% निकाल लेते हैं, ये जीएसटी हो गया यहाँ पर, और 8000 का 9% निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका शॉपकीपर का। और अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेंशन है वो क्या चीज मेंशन है, ये हो गया आपका 720। ठीक हो गया। शॉपकीपर ने जो स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट की है, वो कितना पे किया किया है, 72। ठीक है, 72। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको क्या समझाया था कि शॉपकीपर बीच में आ रहा है, टैक्स का आ रहा है 72, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 720 में से आप ये वाला जो अमाउंट था, जो टैक्स उसने पे किया है, इसका X%, फिर उसका भी 9%, ये सब माइनस करके जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 72। इसको बस आपको कैलकुलेट करना है। तो 720 में से हम 72 माइनस कर देते हैं, ये आ गया आपका 648, और ये सारा अमाउंट हम उधर ले जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 8000, कॉमन ले लो आप, तो 1 - x/100, और उसका भी कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है जी। चलिए जी, यानी कि यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको भाई। तो इसको पहले डिवाइड कर दें। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें, और 648 में आप पहले 80 डिवाइड कर दो, उधर से 9 भी आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 - x/100। ठीक है। और ये 648 से अगर हम देखें इसको, तो ये शायद कैलकुलेट होकर के जो वैल्यू आ रही है 720, ऊपर आ रहा है आपका, इसमें कुछ, एक मिनट। हम्म। तो x/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 - 648/720। अब 720 में से 648 माइनस करोगे तो ये आ रहा है 772।
ये कितना हो गया 720, ये हो गया x/100। ये उसका 10 बार कट जाएगा भाई, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो, तो यानी फाइनल जो आया मेरा x, वो कितना आ गया 10%। यानी जो उसने पूछा था कि जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, वो होगा आपका 10%। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये वाला जो पार्ट है टैक्सेशन, ये आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा उसको समझने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।